नैमिषारण्य विकास परिषद का गठन होने के बाद वहां पर जो जमीन अधिग्रहित की गई है, इसको लेकर मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण भार्गव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ग्रामीण सर्किल रेट से जो मिल रहा है तो उसमें लोगों में असंतोष है, तो ये हमारे भी दर्द जागा। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है ये वहाँ का जो मुआवजा है वो शहरी रेट से अगर मिल जाए तो इनका भी कल्याण हो जाएगा कि वहाँ के गरीब और जो छोटे दुकानदार हैं या व्यापारी हैं। और मुख्यमंत्री जी जानते हो इतने सहज हैं कि मुख्यमंत्री जी की वजह से आज नैमिष हुआ है। 5 बार मैं विधायक बना लेकिन विधायक कभी नहीं रहा। विकास परिषद घोषित करने के बाद वहाँ हेलीपैड भी बन गया है, अन्य विकास हो रहे हैं। अब लोग समझ गए हैं कि झूठा कुछ चलने वाला नहीं, झूठ चलने वाला नहीं है। मुझ में बदलाव हो गया। मेरे पास भी साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं थी। जब मैं छोटा था तो पिताजी और माताजी के साथ बैलगाड़ी से मैं नैमिष आता था। ये कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए, चश्मा इनको लगाना चाहिए। जहाँ जीत जाएंगे वहाँ पर ईवीएम की बात नहीं करेंगे, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम गलत है और ये गलत है वो गलत है। मैं तो क्षेत्र भर के लोगों से कहता हूँ, नौजवानों, अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को आप सब लोग अयोध्या, काशी, मथुरा की सैर कराना। टिकट वगैरह नहीं होगा तो हम लोग व्यवस्था करेंगे। नैमिषारण्य विकास परिषद का गठन होने के बाद वहां पर जो जमीन अधिग्रहित की गई है, इसको लेकर मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण भार्गव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है, चूंकि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित हुई है उनके मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है और क्या मांग की है। हमारे साथ मौजूद हैं मिश्रिख से विधायक पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव। मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या मांग की आपने? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी कल मुलाकात हुई। मिलना कई दिन पहले चाहते थे लेकिन कुछ हम अस्वस्थ हो गए थे बीच में, इसलिए नहीं मिल पाए। नैमिष में गया इधर 2-3 बार, तो लोगों की मांग थी कि हमारे यहाँ जो अधिग्रहित की गई ज़मीन का मुआवजा जो मिल रहा है देहाती सर्किल रेट से मिल रहा है, ग्रामीण सर्किल रेट से। तो ग्रामीण सर्किल रेट से जो मिल रहा है तो उसमें लोगों में असंतोष है, गरीब हैं, छोटे छोटे लोग हैं, तो ये हमारे भी दर्द जागा। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और कल मैं मिला, और मिलने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है ये वहाँ का जो मुआवजा है वो शहरी रेट से अगर मिल जाए तो इनका भी कल्याण हो जाएगा कि वहाँ के गरीब और जो छोटे दुकानदार हैं या व्यापारी हैं, पंडा पुरोहित हैं, इनको भी लाभ होगा। तो ये मैंने मांग की है और उनसे कहा भी कह रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम देखेंगे, जितना जो कुछ हो सकेगा संभव करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, नैमिषारण्य विकास परिषद तीर्थ का गठन होने के बाद नैमिषारण्य में तमाम विकास कार्य हो रहे हैं। पिछले दिनों नैमिष के विकास को लेकर आप लोगों ने बैठक की थी। नैमिष में क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं, उसी को लेकर ये जमीन अधिग्रहित की गई है। हाँ, जमीन तो अधिग्रहित की गई, रोड भी बन रही हैं और बाईपास भी बन रहा है, गेट भी बन रहे हैं, नदियों के किनारे घाट भी बन रहे हैं। ये तो सब हो रहा है। जो अधिग्रहित ज़मीन है यहाँ से लेकर ये चक्र तक, चक्र से लेकर अपना जो ये 84 कोसी परिक्रमा है उसके नैमिष के अंदर, उस पर भी अधिग्रहित किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। सब लोगों ने हमसे कहा, अनुरोध भी किया और सब अपने हैं, इसलिए हमारे भी दर्द जागा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, और मुख्यमंत्री जी जानते हो इतने सहज हैं कि मुख्यमंत्री जी की वजह से आज नैमिष हुआ है। विकास परिषद घोषित करने के बाद वहाँ हेलीपैड भी बन गया है, अन्य विकास हो रहे हैं। अभी माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी भी आए थे। नैमिष में पूरी बैठक हुई थी, उसमें मतलब पूरी चर्चा हुई थी। नैमिष के विकास के लिए हम लोग पूरी तरह से सजग हैं, सरकार भी सजग है, योगी जी सजग हैं। और योगी जी को तो मैं कितना धन्यवाद दूं कि उन्होंने एक बड़ा पुनीत काम किया है। और कल मैं वहाँ पर बैठे थे अधिकारी, एक डीजी जेल बैठे थे वहीं मुख्यमंत्री जी के यहाँ, जो आंध्रा के रहने वाले हैं। वो नैमिष की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमारे यहाँ के लोग बहुत आते हैं। वाकई बहुत आते हैं। तो पूरे देश भर के लोग नैमिष में आते हैं। नैमिष हमारा बड़ा तीर्थ है
अयोध्या से हम बड़े हैं, हम कम नहीं हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं भगवान से बड़े हैं। भगवान की उत्पत्ति यहाँ से मनु शतरूपा जी ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ मनुष्य का जीवन देने का काम किया। ये हमारा नैमिष धरती है। हम कितने भाग्यशाली हैं, आज मैं ये सीतापुर और नैमिष की धरती पर पैदा हुआ और आज धीरे धीरे मोदी जी, योगी जी के आशीर्वाद से नैमिष का विकास हो रहा है। आपके आशीर्वाद से हमारे पत्रकार भाई हैं, पंकज भाई हैं, इंडिया टीवी को मैं कितना धन्यवाद दूं। छोटी सी छोटी खबरें आप देते रहते हैं और लोगों को जगाने का काम करते हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत, आपके जितने स्टाफ के लोग हैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये फिर चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ चुनाव भी हुआ है, योगी जी को देखिए भारी बहुमत मिला है, 9 में 7 सीटें मिली हैं और आगे अब लोग समझ गए हैं कि झूठा कुछ चलने वाला नहीं, झूठ चलने वाला नहीं है। लोग ईवीएम की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ ईवीएम झारखंड में जीती, वहाँ नहीं बात कर रहे हैं ईवीएम की। ये कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए, चश्मा इनको लगाना चाहिए। जहाँ जीत जाएंगे वहाँ पर ईवीएम की बात नहीं करेंगे और जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम गलत है और ये गलत है, वो गलत है। तो मैं चाहूँगा जो कुछ हो रहा है ये योगी जी और मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। बॉम्बे की जीत, जो महाराष्ट्र की जीत हुई है, उस पर भी वहाँ के लोगों को और महाराष्ट्र के मंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जिन लोगों ने लगकर जिताया है, मैं यहाँ से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए तमाम मसलों पर बातचीत कर रहे हैं मिश्रिख से 5वीं बार के विधायक पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव। और सबसे बड़ी मांग जो नैमिष सारण के तमाम लोगों की मांगे थी, जिनकी वो जमीन अधिग्रहित कर ली गई है वहाँ के विकास कार्य कराने को लेकर, वो दरअसल ग्रामीण सर्किल रेट से उन्हें पैसा दिए जाने की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन आपने मुख्यमंत्री के दरबार तक उस मामले को पहुंचाया है और मांग की है कि नगरीय सर्किल रेट जो है उसके हिसाब से उनको रेट दिया जाए। ऐसे बहुत सारे नैमिषारण्य के लोग हैं जो वहाँ पर अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, पंडा हैं, माली हैं और वहाँ पर जो पंडित जी लोग हैं, जो पुरोहित हैं, वो उनके रोजी रोजगार का बड़ा सवाल है। उनको उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रामकृष्ण भार्गव मिले और अपनी मांगों का एक पत्र भी उन्हें सौंपा है। वहां से आश्वासन मिला है, क्योंकि आप सबने देखा अयोध्या में जो वहां पर बुलडोजर गरजा और मुआवजे की बात आई थी और वो मुआवजा न मिलने की भी एक विपक्षी दलों ने एक उसको मुद्दा बनाया और ये कहा कि अयोध्या हार इसी कारण हुई। तो इसी को लेकर नैमिषारण्य में कोई ऐसी बात ना आए, वहाँ के विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुंचकर खुद मांग रखी है कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनको नगरीय सर्किल रेट से उनको मुआवजा दिया जाए, ना कि ग्रामीण जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से दिया जाए। और एक बात और बता दें, आपने देखा होगा कि नैमिषारण्य का जो विकास वहां पर कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, उसको लेकर बुलडोजर तो गरजा ही, साथ में लोगों ने खुद अपने आसियानों को तोड़ा है, अपनी दुकानों को हटाया है और उन्हीं के मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। सीएम से मुलाकात के बाद डीएम से भी आपने मुलाकात की है? हाँ, माननीय जिलाधिकारी जी से आज मुलाकात हुई। उनको भी पहले मैंने, जब मिश्रिख की मीटिंग हुई थी तब भी मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि जो मुआवजा है शहरी रेट से मिलना चाहिए। लेकिन आज भी मैं उनसे बता आया हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी को अपना पत्र दे आया हूँ। आपसे भी अनुरोध है, जितना जो कुछ हो सके नैमिष के लोगों के लिए आप अधिक से अधिक सहायता करने का काम करेंगे। मुझे भी पूरा विश्वास है। जिलाधिकारी बहुत अच्छे भी हैं, व्यवहारिक हैं। हम तो ये चाहते हैं, हम लोगों को क्या लेना देना है, जो व्यवहार अच्छा जनता के साथ करें, हमारे साथ करें, वही अधिकारी अच्छा है। मैं जिलाधिकारी जी की भूर तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। देखिए, सीएम से मुलाकात के बाद डीएम से मुलाकात किया है, आश्वासन मिला है, तो आश्वासन मिलने के बाद आप धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल, आप 5 बार के विधायक हैं, नैमिष कितना बदला है? पहले आप कहाँ पाते थे और नैमिष जो
भविष्य का नैमिष होने जा रहा है, उसमें कितना बदलाव पाएंगे? नहीं भी इसमें तो बहुत बदलाव हो गया, इतिहास का बदलाव हो गया, मुझ में बदलाव हो गया। मेरे पास भी साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं थी। जब मैं छोटा था तो पिताजी और माताजी के साथ बैलगाड़ी से मैं नैमिष आता था। आज 50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर पे चलेंगे? अब आपके घर में, आपके क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनकर तैयार हो गया, हेलीकॉप्टर चलेगा। मैं तो क्षेत्र भर के लोगों से कहता हूँ, नौजवानों, अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को आप सब लोग अयोध्या, काशी, मथुरा की सैर कराना। टिकट वगैरह नहीं होगा तो हम लोग व्यवस्था करेंगे, और वाकई में मैं करूँगा, ये लोगों को भिजवाने का काम करूँगा। इसी बहाने ये एक युग है, मनुष्य का जीवन कितना है, कितनी देर का है, मैं जानता हूँ। इसलिए मेरा मन है इसी कार्यकाल में जितना जो कुछ कर लेंगे। मैं तो सेवक हूँ। 5 बार मैं विधायक बना, लेकिन विधायक कभी नहीं रहा। और मैं विधायक बना होता तो दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार हमें जिताते लोग नहीं। हम तो सेवा के लिए, चाहे चीनी मिल रही हो, चाहे सड़कें रही हो, चाहे यहाँ पर ट्यूबवेल सिंचाई के साधन रहे हो, बिजली रही हो, पावर हाउस बनवाने की बात हो, आवास, गरीबों को आवास दिलाने में जो बात हुई, इसलिए हम तो बहुत धन्य हैं कि उनके आशीर्वाद से मैं 5वीं बार विधायक हूँ। 1-2 बार चुनाव हारा, हर गांव भी 1 बार लड़ा, 200 वोटों से चुनाव जीता था। लेकिन हमको जनता का प्यार, जिले में जनता का प्यार सबका मिला है। मैं धन्य हूँ। मैं यही आशीर्वाद अपने बुजुर्गों से, क्षेत्र के अपने माता पिता के अलावा, और जो हमारे गांव इलाके की माता पिता, बहनें हैं, चाहे बाबा हैं, जो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको मैं आपके माध्यम से प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर धरती को नमन करता हूँ। ये वो धरती है, इनको सबको स्वर्ग में जगह दे, और यहाँ पर विकास की गंगा बहे। हमारे परिवार के लोग, बच्चे बच्चियाँ क्षेत्र के हैं, सब पढ़ाई में आगे बढ़ें। यही हमारी दुआएं हैं, यही हमारी आशीर्वाद। बिल्कुल। तो देखिए, नैमिषारण्य और मिश्रिख जो तीर्थ स्थल है, वहाँ से विधायक हैं और वहाँ के लोगों की समस्या को सीएम के दरबार तक पहुँचाया है, और अब उम्मीद करेंगे वहाँ के लोग कि उनको उचित मुआवजा मिलेगा। इसी मांग को आपने रखा है सीएम और डीएम के सामने। तो नैमिषारण्य के उन लोगों के लिए एक बड़ी बात है जो लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे थे। अब इंतज़ार रहेगा कि वो मांग उनकी पूरी हो। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।